हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे, ये है सेट नंबर 63। हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था दोस्तों 17/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ के सारे के सारे वो क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये बुक आती है 2025 एडिशन है हमारी किरण पब्लिकेशन की। आपको सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे और हम करें सारे के सारे जो 99 सेट हैं इस पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। इसको इवेल्युएट करना है। देखो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस ए क्यूब। ठीक है दोस्तों, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये होता है 3abc के बराबर। अगर a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0। देखो a प्लस बी प्लस सी क्या बनता है, यहाँ 0 बनता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये 3abc के बराबर। a क्या है यहाँ पे 23 है, b क्या है माइनस के 11 है, और ठीक है c क्या है माइनस के 12 है। माइनस माइनस आएगा तो प्लस में। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है सभी की। ये होगा 23×3 गुना 12 करो, फिर 11 से गुना करो। इसकी 12 से करेंगे 12 निमा 108। ठीक है, 8 लिखेंगे 10 कैरी। 12×6 72 और 10 82। गुना करनी है 11 से। पहले शॉर्टकट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, पहले 8 लिखते हैं फिर ऐसे ऐड करते जाओ। 8 और 2 10 की 0 1 कैरी। 2 और 8 10 और 1 11। ये था 8। ठीक है 11, देखो 8 लिखा, 8 और 2 10 0 1 कैरी। 2 और 8 10 और 1 11 का 1 लिखेंगे फिर। ठीक है 1 कैरी, 8 में 0 जोड़ेंगे। ठीक है, और एक ये कैरी था 9। ये आएगा 9108। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें थोड़ा सा विजिबल कम है। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आपकी आंखों पे असर नहीं पड़ना चाहिए, वैसे मैं करवा भी देता हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द गर्ल स्टूडेंट इन 2016 टू द टोटल गर्ल स्टूडेंट इन द 2019 ऑफ द बोथ डिग्री कॉलेजेस। 2016 और 19 का रेशियो निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स का। और ये कहता है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु ठीक है एडमिशन इन 2 डिग्री कॉलेज। तो 2016 में दोस्तों ये है 60 और ये है 210। 210 60 270। और 2019 में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगी, 15 7 22 220। रेशियो लेंगे, ये आएगा 27/22। ठीक है, 27 रेशियो 27:22। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, study the following carefully table and answer the question based on it. The table below shows the number of air coolers sold on different days by 5 different stores in city. What is the average number of air coolers sold by the store Q on Thursday? ठीक है, स्टोर T on Saturday and store S on Tuesday. ठीक है, आपको लेना है स्टोर Q का थर्सडे को। ये है Q और थर्सडे में कितनी वैल्यू है इसकी दोस्तों, थर्सडे में है Q की वैल्यू 27 प्लस Q का हो गया थर्सडे को, T का सैटरडे को लेना है। ठीक है, T का लेना है सैटरडे को, तो ये है 15। ठीक है, कितना है 15 है सैटरडे को। T ऑन सैटरडे एंड स्टोर S ऑन ट्यूसडे। S का लेना है ट्यूसडे को। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे को ये रहा S 60। इसका एवरेज निकालना है दोस्तों, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 60 और 27 में ऐड करेंगे 87 और 15 कितना होता है, 87 और 15 होगा 102 बटे में 3। ये आएगा 3 3 9 3 चौके 12 कितना आएगा 34। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 7 गुनी थी। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसा ऑप्शन उठाना है। ठीक है, 5 वर्ष बाद क्या हो जानी चाहिए, ये 3 गुनी हो जानी चाहिए। अगर मैं 44 उठाता हूँ 49 हो जाएगा 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये किसी का भी मल्टीपल नहीं बनेगा 3 गुना। ठीक है, तो 45 5 जोड़ूंगा तो 45, 5 वर्ष बाद 45, 15 का मल्टीपल है ये। ठीक है, तो यहाँ से 40 अगर उसकी मानते हैं हम, रमेश की वर्तमान आयु 40 है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाती है दोस्तों, उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 वर्ष बाद तत्कालीन आयु की पुत्र की कितनी हो जाती है, 3 गुना। तो पुत्र कितनी होगी, इसकी 45 हो जाएगी 5 वर्ष बाद, उसकी होगी फिर 15। ठीक है, वैसे ही अब देखो सेटिस्फाई करेंगे। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 7 गुना थी। ठीक है, तो ये थी 7 कितने 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले क्या थी इसकी, ये तो 5 वर्ष बाद है। 5 वर्ष पहले थी इसकी, ये प्रेजेंट अगर 40 है, 5 वर्ष पहले की थी 35 और ये पुत्र की थी तत्कालीन आयु की कितनी गुना, तो 5 वर्ष पहले। ठीक है, इसकी होगी 5, तो ये थी इसकी 7 गुना थी। तो 5 का 7 गुना क्या है
35 आता है, तो सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये देखो ये किसके 24 के आसपास है, इसको 24 मान लेते हैं। ये 25 है, ये है जी कितना 23, ये है 19, गुना में है फिर 3, प्लस इसको लिखेंगे 36 और भाग में करेंगे, ये है 6। तो इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो ये होगा 25 और 24 49 और 23 72, माइनस करना है आपको, 19 57 होता है और ये छिक 36, ये आएगा प्लस के 6। अब इसमें से 6 माइनस कर दो तो ये आएगा 51। ठीक है, माइनस के 51 माइनस करोगे 72 में से तो क्या आएगा 21, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सॉरी थर्ड इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6, एक बस 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यदि इसकी चाल 12% की कमी कर दी जाए तो बस की नई चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 84 में 12% की कमी करनी है तो ये हो जाएगा 12% की फ्रैक्शन 4 दिए 12 और 4 पे काटेंगे 25, 12 बटे इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे फिर 3 बटे 25 काटने के बाद, तो 25 में से 3 की कमी कर दोगे तो चाल कितनी करनी है 22 बटे 25 करनी है। ठीक है ना, कितनी करनी है 22 बटे 25, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 4 से नीचे। ठीक है, तो ये होगा 4 चौकी 16, एक कैरी 4 8 32 और 1 33, 336। ठीक है, गुना 22 करना है, बटे में 100 कर देना है। तो इसकी 22 से गुना करोगे 336 की, ये आएगा 22 का 132, 13 कैरी 22 66 और 13 कितना आएगा 66 और 10 76 और 3 79 9 7 कैरी 22 66 और 7 कितना होगा 73, बटे में है 100 तो ये आएगा 73.92, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1980 में एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी, यदि 2 क्रमागत दशकों में इसकी जनसंख्या 10% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई तो वर्ष 2000 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, 2 दशक में दोस्तों, तो पहले 80 से 90 फिर 90 से 100, तो 10% की क्या हो रही वृद्धि हो रही है। और 80 में कितनी थी जनसंख्या, ये थी, तो आप कहेंगे 10 से 11 होगी पहले दशक में, फिर अगले दशक में भी 10 से 11 होगी, तो यहाँ से आप कहेंगे 100 से कितनी होगी। ठीक है, 11 गुना 11 होगी, ये 121 लिखो इसको। 100 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, इसको 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2250, फिर 2250 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 11 से। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी है 2 बार। अब इसको लिखेंगे 0, ठीक है 0 तो लिख लो, अब इसकी 11 से करनी है 225 की, ये आएगा 5 लिखते हैं पहले, फिर 7, फिर 4, फिर 2, फिर इसकी 11 से कर दो। ठीक है, 0 तो आएगी, फिर आएगा 5 लिखेंगे, 7 और 5 12, एक कैरी 7 और 4 11 एक 12, एक कैरी 4 2 6 एक 7। ठीक है, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ये आएगा 37 22 50, सॉरी 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 27 22 50। कौन सा ऑप्शन है 27 22 50, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर की क्यूब, y/7, आर की वैल्यू क्या है 12 है, सॉरी व्यास है 12 तो त्रिज्या कितनी आएगी इसका हाफ, आर की क्यूब होता है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, ये आएगा 6 6 36 दूनी 72, 72 गुना 4 करना है, या 72 गुना 8 कर दो सीधा, 72 गुना 8, तो यहाँ से फिर उसकी गुना कर दो 11 से, बटे में 7, 8 दूनी 16, एक कैरी 68 56 एक 57, फिर 11 से गुना करेंगे इसकी 6 लिखते हैं, 7 और 6 13, एक कैरी 7 और 5 12 एक 13, एक कैरी 5 में 0 0 5 और 1 6। ठीक है, ये आएगा 63 36 और डिवाइड करना है 7 से, 63 36 को 7 से भाग करोगे आप, ये आएगा 7 9 63, 0 ऊपर से उतारेंगे 3, ना जाने की 0 जाएगी, ऊपर से उतारेंगे 6, 7 मुझे 35, ये आएगा 905 सही। ठीक है, एक बचेगा 35 माइनस करेंगे तो 1 सही, 905 सही, 1/7, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, x + 10/x = 7।
ठीक है, इसके आपको रूट बताने हैं। तो रूट क्या है दोस्तों, इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो जो भी वैल्यू लोगे एक्स की वो इसको सेटिस्फाई करेगी। पहले उठाते हैं -2 और ये होगा माइनस में आएगा सारा, तो ये नहीं करेगा सेटिस्फाई। 5 2 उठाते हैं, पहले 5 लिखेंगे प्लस 5 उठाते हैं पहले, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 5 लिखा एक्स की वैल्यू और ये 10/5 2 7 बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। वैसे ही 2 पुट के करके देखो 2, ये आएगा 5 तब भी सेटिस्फाई होता है, 7 बनता है। ऑप्शन सेकंड क्या है इसका, 5 और 2 रूट है, ये सेटिस्फाई करते हैं इसलिए, ठीक है। क्या है इसके रूट। क्वेश्चन नंबर 10, इसका उपयोग करते हुए इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये आएगा 350, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, अब इसको इससे डिवाइड करोगे 350 आता है। तो यहाँ पे इसमें दोस्तों कितनी 3 जीरो एक्स्ट्रा हैं, तो 3 जीरो लगा दोगे बटे में, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये आएगा 0.35, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राहक द्वारा नगद भुगतान किए जाने की स्थिति में एक व्यापारी किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करता है। उस वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। दोस्तों देखो ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या निकालना है, सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो, ठीक है। तो ये सीपी ये है मान लो एमपी, सीपी होता है जो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होगा 90, और ये होता है एमपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होगा 110। मतलब कि 9 की चीज़ अगर 10% का प्रॉफिट कमाना है तो कितना अंकित करना पड़ेगा, 11। 2 का एक्स्ट्रा 2/9, इसकी फ्रैक्शन 2/9 किसके बराबर होता है, 1/9 होता है। 11 से 1/9% और 2/9 होगा 22 से 2/9%, किसके पास है ये, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो कई स्टूडेंट है इसको डायरेक्ट सोल्व करने जाएंगे, ऐसा नहीं करना आपको। ये देखो यहाँ पे राइट साइड में देखोगे एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 है ना वो होता है 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो सारा क्या बना देगा 0, तो इसलिए ऑप्शन भी क्या आएगा 0, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विलियम और ब्रिजेश की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व ब्रिजेश की आयु विलियम की तत्कालीन आयु की आधी थी। विलियम की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑप्शन उठाइए, मान लो इनका सम क्या होना चाहिए, विलियम और ब्रिजेश का 20 होना चाहिए योग, ठीक है। तो मान लो इसकी आयु कुछ भी उठा लो, 12 उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर विलियम की कितनी है 12 है, तो ब्रिजेश की कितनी होगी दोस्तों 8 होगी, सम कितना बनता है 20, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व ब्रिजेश की आयु, 4 वर्ष पूर्व ब्रिजेश की आयु विलियम की तत्कालीन आयु की आधी थी। तो 4 वर्ष पूर्व जो इसकी होगी कितनी होगी 8 होगी, और उसकी 8 थी, ठीक है। इसकी तो 8 आ गई 4 वर्ष पूर्व किसकी, विलियम की, और उसकी 8 थी तो उसकी 4 वर्ष पूर्व 4 आएगी, और ये क्या है विलियम की आधी है, ये कहता है तत्कालीन आयु की आधी थी, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एक तो ये तरीका है, या फिर आप एक्स मान के भी कर सकते हो। इसका बताना है मीन, ठीक है। मीन क्या कैसे निकालते हैं, एफ एक्स इंटू में एफ से डिवाइड कर देते हैं, एफ एक्स का सम निकालते हैं। ये एफ है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब कि एफ, और ये एक्स है। एफ एक्स क्या कैसे निकलेगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजा 125 प्लस 6 3 18 180 प्लस 35 दिया 105, और ये हो जाएगा 40। और सम ऑफ एफ का सम कितना आएगा इनका सभी का, 5 और 6 11 और 3 14 1 15, ठीक है। अब इसको जोड़ो 125 और 105, तो ये आएगा 230, 230 प्लस 18, 23 और 18 कितने होते हैं दोस्तों, 23 और 18 41, 410 450, बटे में 15 करना है, 15 3 45, ये आएगा 30, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इसको सोल्व करना है। 3 है प्लस 3 गुना, ये ब्रैकेट है, फिर करली ब्रैकेट है, 11 माइनस 2 क्या आएगा 9, 9 बटे में 3, तो ये सारा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है 3 आ गया, और माइनस है ये 6। अब देखो 3 3 9, 3 प्लस 3 3 9, और ये -6, 9 माइनस 6 3, और 3 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 6, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई है जो चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है। लंबाई है मान लो ये है x प्लस 22 और चौड़ाई कितनी है x है। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और इसका एरिया है जो 1400 है। मतलब कि x प्लस 22 और x इनका प्रोडक्ट होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई एरिया होता है, और ये है 1400। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई आपको कोई भी वैल्यू पुट करो, सेटिस्फाई करवाओ। ठीक है, तो कुछ भी उठाओ इसमें से, ऐसी वैल्यू उठाओ कि ये कुछ ऐसा बन जाए। 22 में कितना जोड़े कि ये बन जाए दोस्तों। ठीक है, 22 में अगर मैं 28 जोड़ूंगा, ठीक है, 22 में अगर 28 जोड़ेंगे, अगर हम उठाते हैं 35, ठीक है, एक्स की वैल्यू ना, सॉरी 28, तो ये 28 है, और 28 गुना करोगे आप किसकी, 28 50 की। ठीक है, 28 की गुना करोगे किससे, 50 के साथ, तो ये आएगा 14, इसका आधा करेंगे, ये आएगा 100, इसका डबल कर देंगे तो कितना आता है, 1400 आता है। सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो चौड़ाई की वैल्यू कितनी आई, 28। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 2000 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, बी के हिस्से का 1/3 भाग और सी के हिस्से का 1/5 भाग बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे दोस्तों। ए का कहता है 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/5 भाग बराबर है। ठीक है, सी का 1/5 भाग ये है बराबर। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट है ना, जैसे ये गिवन है उल्टा कर देना है। जो रेशियो आएगा ए बी और सी का उल्टा है, क्योंकि इसको जब के कॉन्स्टेंट इक्वल मानोगे ना, ये आएगा 2k 3k, जब रेशियो निकालते हो के कैंसिल हो जाता है, तो रेशियो डायरेक्ट क्या होगा 2 3 एंड 5। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। टोटल पैसे कितने थे 2000, 5 और 3 8 और 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू 2000 है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आएगी। ठीक है, तो ए का हिस्सा बताना है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 200, तो बी की है 2 यूनिट, तो 2 को करो 200 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 400। ठीक है, बी ए का हिस्सा कितना है 400। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ये है 12/4, ये क्या हो जाएगा 3, फिर गुना है, ये करली ब्रैकेट है। ठीक है, और ये आएगा जी कितना 7 - 4 3, और 3 से 3 कैंसिल 5, और ये 3 चौके 12, 4 5 9। ठीक है, ये ब्रैकेट में क्या आएगा सारा 9 आएगा। अब 9 3 कितना होता है 27 होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इसको सोल्व करना है हमें। ये आएगा हमारे पास, देखो नीचे कितने, ऊपर कितने, नीचे कितने 10 आएंगे, ये कितने पॉइंट है, ये एक 3 0 और एक ये 4 0 आएंगे नीचे। ठीक है, और ऊपर ये जाएंगे 2 और एक 3 0, तो नीचे कितना बचेगा, नीचे एक 10 बच जाएगा, बाकी सबको अब कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ये आएगा 12 एकम 12, 12 3 36, क्या आएगा 12 3 36। अब देखो 7 से इसको काटो, 7 पंजे 35 और 17 चौके 68। ठीक है, तो यह 4 पंजा 20/30, तो 2/3। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये है। दुकानदार उस वस्तु को खरीदने पर 20% की छूट प्रदान करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 20 CP और MP का डायरेक्ट रेशियो निकालना है आपको जब भी। ठीक है, CP होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होगा 80, और ये होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 125। क्या MP मार्क प्राइस। 5 पे काटो 16 आएगा, 5 पे काटोगे इसको, ये आएगा 5 पे 25 पंजा 125 होता है। 25 यूनिट की वैल्यू 150 है। ठीक है, MP कितना है 150, तो ये कितना गुना है 6 गुना, तो इसका 6 गुना क्रय मूल्य निकालना है, तो 16 6 क्या होता है 96। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि प्रति माह अपने परिवहन पर 600 रुपये और किराने पर 3500 रुपये खर्च करता है और शेष 500 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। ठीक है, देखो इसका जो लैंग्वेज का कहने का मतलब है दोस्तों, जो वो क्या है 20% तो खर्च कर देता है। मान लो टोटल x था, उसके पास बचा 80%। अब ये कहता है जो 80% बचा ना, ये कहाँ कहाँ खर्च करता है, ये टोटल 600 परिवहन पर, 3500
रुपये खर्च किराने पर 3500 और शेष 500 रुपये बचाता है। ये टोटल ओवरऑल कितना हो गया खर्च, ठीक है, बचाने के लोग ये टोटल पैसे कितने हो गए 600 और 500, 35 और 641 और 500 4600, मतलब एक्स का 80% किसके बराबर है 4600 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 0 से या 20 चौका 80, 20 पंजे 100, ठीक है। और ये आएगा गुना में 5 इसके बटे में 4। अब ये आएगा 4 से काटो इसको 25 आएगा गुना में इसके। अब इसके साथ 2 कर देते हैं गुना में, ठीक है। किसके साथ, या कह सकते हैं 125 गुना हो गया ये 46, एक्स की वैल्यू आएगी 125 गुना 46। अब इसका आधा कर दो, इसका डबल कर दो, 250 गुना 23, 23 0 0, 23 पंजा 115, कैरी 11, 23 दूनी 46 और 11 57, ठीक है। तो उसका मासिक वेतन एक्स की वैल्यू क्या थी दोस्तों 5750, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। इसकी लैंग्वेज ये थी। क्वेश्चन नंबर 22, द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो रूट है उसका नेचर आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा एक्स की करो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस आएगा 6x प्लस 12x प्लस 12 6 72 और बराबर है 16। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आएगा 18x, ठीक है, और 16 इधर आके माइनस में होगा, ठीक है, और 16 माइनस में होगा तो ये आएगा इधर आके 12 माइनस 6 6, ठीक है, और 56 और 16 कहता है ये आएगा 56। अब गुना करके तो 56 आना चाहिए, जोड़ घटा करके क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, ठीक है। गुना करके 56, जोड़ घटा करके क्या आना चाहिए 18, तो ये आएगा 14 और 4। तो मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 4x प्लस 56 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, एक तो आएगा देखो कॉमन लोगे आप x प्लस 14 हो गया, ये 4 कॉमन लोगे x प्लस 14 0। तो वैसे तो आप डायरेक्ट ही कर सकते थे, ठीक है। कई स्टूडेंट है जिनको नहीं पता कैसे बनाते हैं, उनके लिए मैं करके दिखा रहा हूँ। तो x की वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ से -14 आ गई, एक आ गई -4, ठीक है, एक आ गई 14, एक आ गई -4। तो आप क्या कहेंगे, दोनों के दो रूट क्या है दोस्तों नेगेटिव आए हैं, बोथ द रूट आर इरेशनल, ये नहीं कहेंगे, ठीक है। बोथ द रूट आर नेगेटिव एंड रैशनल। बोथ रैशनल कौन से होते हैं जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है। वन रूट ऑफ द पॉजिटिव ये भी बार हो गया, बोथ द रूट आर पॉजिटिव ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा बोथ द रूट आर नेगेटिव एंड इरेशनल, सॉरी रैशनल, ठीक है। इरेशनल तो वो होते हैं जो रूट में होते हैं जिसको आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वांगसम त्रिभुज के लिए इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से सत्य नहीं है। पहला कहता है सत्य नहीं है, ये बताना ट्रू नहीं है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत के बराबर हैं तो ये सर्वांगसम होंगे, ठीक है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर है तो तब भी सर्वांगसम होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, एक कॉमन साइड हो बीच में। यदि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं और दो भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो तो तब भी सर्वांगसम होंगे। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है, एक कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे दोस्तों, ये नहीं कह सकते, ठीक है। सिलेंडर हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी, ये क्या है गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से एक समान आकार के 1000 छोटे गोले बनाए जाते हैं जिसमें से सभी छोटे गोलों का कुल आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर है, तो प्रत्येक छोटे गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो अब इनका आयतन बराबर है, आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, इसकी आर क्या है 10 है, 10 गुना 10 गुना 10। छोटे गोले की आर मान लो कुछ R1 है, ठीक है, त्रिज्या उसकी आर है, तो इसका आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, ये है आर की क्यूब मान लो इसकी आर है, और ये किसके बराबर है, इसका आयतन 1000 छोटे गोलों के बराबर है। दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से 1000 से तो 1000 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आर की क्यूब आएगा किसके बराबर 1 के बराबर, तो आर बराबर 1 आ गया। अगर R 1 आ गया त्रिज्या 1 है तो व्यास पूछा है, व्यास क्या होता है इसका डबल होता है,
ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग क्या है? 2 अंकों वाली संख्या उसके अंकों का योग 9 है दोस्तों, ठीक है, सभी का 9 है। यदि इस संख्या के दहाई स्थान पर मौजूद संख्या इकाई स्थान पर मौजूद संख्या की दुगनी है, ठीक है, दहाई पे इकाई की क्या होनी चाहिए? दुगनी होनी चाहिए। तो इस पे तो नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो कौन सी है? ये दुगनी है। तो वह 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या होगी? 63, ठीक है, ऑप्शन से हमने सेटिस्फाई करा दिया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 3 संख्याएं परस्पर सहअभाज्य हैं, मतलब कि कोप्राइम है। प्रथम 2 और अंतिम 2 संख्याओं के गुणनफल क्रमशः 432 और 945 है। तीनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट दिया है प्रथम 2 और अंतिम 2 का। अब दोस्तों ये प्रोडक्ट है पहली 2 और अंतिम 2, इनमें मतलब एक नंबर तो कॉमन आएगा, ठीक है। जब पहली जैसे 3 संख्या 1 2 3, पहली 2 अंतिम 2, मतलब ये नंबर तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो हम क्या बनाएंगे इसके फैक्टर। अब देखो इसको डायरेक्ट काटने की कोशिश करो। 4 3 7 तो 9, 9 और 5, 5 और 4 9 और 9 18, 9 तो कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। बीच वाली संख्या में 9 तो आएगा ही आएगा इसका मतलब, ठीक है। तो आएगा ये 9 9 9 दूनी 18, 9 चौका 36, बचेगा 7, 9 8 72, ये 48 बचा। 9 से का 9 का 9 0, 9 5 45। अब इनमें क्या कॉमन आता है? इनमें आता है जी 48 और 105 में कॉमन आएगा 3, ठीक है। तो एक संख्या क्या होगी? 27 होगी बीच वाली, ये होगी फिर 16, 3 से काटेंगे, ये होगी 35, ठीक है। एक होगी 16 पहली, ये बीच वाली 27, ये 35। तो आपको बताना है तीनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। तो अब तीनों में क्या है? कोप्राइम है, ठीक है। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ये होगा 35 की 16 से गुना करोगे तो कैसे करोगे? तो ऐसा करो, इसका आधा कर दो 8 और इसका डबल कर दो 70, 7 56 560, 560 की गुना करनी है 27 से, ठीक है। 27 0 0, 27 छिक्का 162, 16 कैरी, 27 पंजा 135 और 16 151, ये आएगा 15120, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु 3 दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया और ए शेष कार्य को अकेला पूरा किया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा? ठीक है, ए कर सकता है 10 दिन में और बी कर सकता है 15 दिन में। तो यहाँ से आप कहोगे ए कर सकता है किसी काम को 10 दिन में, बी कर सकता है इसी काम को 15 दिन में। टोटल काम मान लेते हैं, इनका एलसीएम 30। ये एक दिन में 3 करेगा, ये 2 करेगा। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, किंतु 3 दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। अब 3 दिन में दोस्तों इन्होंने काम कितना कर लिया? ए और बी दोनों साथ आए थे, एक दिन में कितना करते हैं? 3 और 2 5, 3 दिन में 15 कर लेंगे। अब 15 काम और बच गया, इस 15 को करने में अब ए शेष कार्य को अकेला पूरा किया तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो ए कितना टाइम लगेगा? एक दिन में 3 करता है, 15 करवाना है, डिवाइड कर देंगे तो ये लगा 3 पंजे 15, 5 दिन, 5 दिन ये लगे, 3 दिन साथ में रहे थे, तो टोटल कितने हो गए? 8 दिन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर की राशि का मासिक भुगतान ऋण चुकौती के लिए करता है। शेष वेतन 75% वह खर्च करता है और 425 रुपये बचा लेता है, ठीक है। मान लो उसका वेतन क्या था? एक्स था, 15% के बराबर की राशि का मासिक भुगतान ऋण की चुकौती के लिए उसने कर दिया, तो बचा कितना दोस्तों? इसकी फ्रैक्शन होती है 15% की, 15/100 करेंगे 3/20, 20 में से 3 खर्च कर दिया इसने ऋण के रूप में, तो बचा कितना? 17/20। अब इसका शेष वेतन का 75% खर्च करता है, ठीक, इसका 75% खर्च कर दिया, बचाया कितना? 3/4 खर्च कर दिया, तो 1/4 बचाएगा। और ये किसके बराबर है? 425 के बराबर। तो यहाँ से मासिक वेतन बताना है, उसका एक्स की वैल्यू निकालनी है। 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, बचेगा 8, 17 पंजे 85, ठीक है। और ये आएगा 25 8 200, और 200 के आगे एक 0 हो रहा है, तो ये आएगा ऑप्शन थर्ड 2000, ठीक है। कितना आएगा? 2000। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो सेट नंबर 63 में पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 17/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।